राज्यों ने कांग्रेस को अपार बहुमत दिया, उनके विधायकों का किस तरह से ईमान डगमगाए, उसका किस तरह से वहां पर भाजपा की सरकार बने, उसके लिए उन्होंने पूरा प्रयास शुरू कर दिया था और कुछ परिणाम भी उनको मिले। गोवा के अंदर बहुमत था, वहां सरकार गिराई। हमारा मणिपुर में बहुमत था, वहां पर उन्होंने सरकार नहीं बनने दी। कर्नाटक में हमारी सरकार थी, वहां पर हमारे विधायकों को तोड़ा गया। मध्य प्रदेश के अंदर किस तरह से कमलनाथ जी की सरकार अच्छा काम कर रही थी, हमारे पास में मध्य प्रदेश है, उस सरकार को गिराने का कितना बड़ा षड्यंत्र किया गया। और अब राजस्थान की धरती पे आ गए हैं, लेकिन वो भूल गए कि राजस्थान की धरती महाराणा प्रताप की धरती है, यह धरती पन्ना धाय की धरती है, यह धरती उन शूरवीरों की है जिन्होंने अकबर महान जैसे कि आज जिसको कहा जाता है, कांग्रेस नहीं कहती, लेकिन जिसको कहा जाता है कि अकबर ने सबके घुटने टिका दिए, लेकिन राजस्थान की इस मेवाड़ भूमि के और मेवाड़ के घुटने और राजस्थान के घुटने नहीं टिका सके। ये तो अब नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये सोचते हैं कि राजस्थान के अंदर भी खरीद फरोख्त हो जाएगी। मैं मेवाड़ संभाग के उन सभी विधायकों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे डूंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, चाहे राजसमंद हो और चाहे हमारा चित्तौड़ हो। हमारे 6 जिलों के विधायक आज महाराणा प्रताप की आन बान शान को बरकरार रखते हुए, पन्ना धाय के त्याग को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत साहब के साथ में, कांग्रेस की सरकार के साथ में डट करके खड़े हैं। एक व्यक्ति जिसको सब कुछ दिया इस मेवाड़ की इस भूमि पे, जिसके पिताजी स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिन्होंने पूरा नाम कमाया, आज नाम कमाने का एक लज्जित काम अगर किया तो एकमात्र एक विधायक मेवाड़ की भूमि से गया है। उम्मीद करते हैं कि वो भी वापस लौट करके आए। राजस्थान के आप अंदाजा लगा लीजिए, ये कांग्रेस के कुछ, ये जो आरएसएस का मीडिया है, भाजपा का जो सोशल मीडिया है, वो किस तरह से ये कह रहा है कि कांग्रेस में युवाओं की उपेक्षा हो रही है। अरे जिसको 26 साल में सांसद बना दे, 25 साल की उम्र होती है सांसद बनने के लिए, 26 साल शुरू होता है, देश की लोकसभा में बैठ जाते हैं, केंद्र के अंदर मंत्री बना दिया जाता है, 34 साल के अंदर राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर उनको बागडोर सौंप दी जाती है और 40 साल की उम्र में आते आते उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। 2 महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दे दिए जाते हैं। उसके बाद भी कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। माधवराव जी सिंधिया गए मध्य प्रदेश के अंदर, क्या नहीं दिया उनको? लोकसभा के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को क्या नहीं दिया? लोकसभा के अंदर उपनेता बने, केंद्र के मंत्री बने, सीडब्ल्यूसी जो कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था उसके वो सदस्य बने, क्या नहीं दिया उनको? ये कांग्रेस की पीठ पे छुरा भोंक करके गए हैं। इनको देश की जनता माफ नहीं करेगी। और जो 19 लोग गए इनके साथ में, जिन्होंने मीर जाफर की भूमिका निभाई है, इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। मैं धन्यवाद दूंगा भाई राजेंद्र सिंह जी विथुड़ी को, जो हमारे चित्तौड़ के विधायक हैं। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे किसान नेता भाई उदयलाल जी आन्ना को, जिन्होंने डट करके वहां पर पूरी कमान संभाल रखी है। आज विथुड़ी जी गुर्जर जाति से आते हैं, लेकिन आज यह अशोक गहलोत का करिश्मा है। वो कहते हैं मैं 36वीं कौम का नेता हूं,
आज मात्र 2 विधायक उनके साथ में हैं, 5 जो उनके समाज के आते वो अशोक गहलोत के साथ डट करके खड़े हैं। सारी जाति धर्म के लोग आज हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में सरकार चला रहे हैं। आज अशोक गहलोत साहब ने क्या बुरा किया? सरकार के अंदर जब बहुमत मिला, लगभग 80% विधायकों ने कहा कि हमारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब होना चाहिए, सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को। आने वाला भविष्य युवाओं का है। आज थोड़ा समय अगर रुक जाते पायलट साहब तो आज अगला भविष्य उनका होता। आज गोविंद सिंह जी डोटासरा को बनाया है। मैं ये कह सकता हूं, एक ऐसा व्यक्ति संगठन के अंदर आया है जिसकी संगठन की रीति नीति को उसको अच्छे तरीके से पता है। वो छोटे किसान जाट परिवार में पैदा हुआ और उसने कांग्रेस के अंदर विभिन्न पदों पे रहते हुए आज यहां पे आया है। मैं हाईकमान को धन्यवाद दूंगा कि जो विकल्प दिया है वो बहुत अच्छा विकल्प दिया, जो कांग्रेस की रीति नीति को जानता है। आज उन्होंने डट करके गहलोत साहब के साथ खड़े हैं। कल 6 बजे मेयर भाई प्रकाश जी दोनों हम लोग जयपुर थे। आदेश दिया कि आप तुरंत चित्तौड़ के लिए रवाना हो जाइए। हम तुरंत रवाना होकर के आ गए। मैं धन्यवाद दूंगा आप सबको भी कि आप 6 घंटे के शॉर्ट नोटिस के ऊपर आप लोगों ने जो उपस्थिति दर्ज कराई है, उपस्थिति बहुत अधिक होती। पुरुषोत्तम जी झंवर कह रहे थे कि मैंने सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना, इन सब का ध्यान रखते हुए मैंने जिनको कहा उनको वापस आज सुबह मना किया है। बहुत लोग आ सकते, अरे कोरोना का हम तो ध्यान रख रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और ये अमित शाह जी, उस वक्त भी उनके दिमाग में शैतानी घूम रही है कि राजस्थान की सरकार जो नंबर 1 काम कर रही है कोरोना के अंदर, उस सरकार को गिराने का काम ये लोग कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग भी चलती रहेगी, ये मास्क भी चलते रहेंगे, जीना भी इसके साथ सीखना पड़ेगा। सरकार को बचानी है। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता जो आज यहाँ पे आया है वो एक प्रण लेकर के जाए। अगर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आह्वान होता है, हमारे मुख्यमंत्री जी का आह्वान होता है, हमको बसें भर करके कूच करना है, जहां भी वो आदेश देते हम लोग वहां पे जाएंगे। और भैरू सिंह जी शेखावत साहब के सामने भी 1993 के अंदर एक संकट आया था, जब उनको बहुमत होते हुए उनको नहीं बुलाया जा रहा था। बलीराम जी भगत उस वक्त राज्यपाल थे, कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, पीवी नरसिम्हा राव हमारे प्रधानमंत्री थे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में अशोक गहलोत साहब विराजमान थे। उन्होंने जाकर के प्रधानमंत्री जी को कहा कि भैरू सिंह जी शेखावत साहब के साथ में बहुमत है, उनको अस्थिर नहीं करना चाहिए राजस्थान के हित के अंदर, और आप कहिए कि राज्यपाल महोदय इसके अंदर हस्तक्षेप जो है न करके सदन बुलाया जाए। एक तो वो मोरल था और आज एक मोरल किस स्तर के ऊपर आ गया है कि यहाँ के नेता राजेंद्र सिंह राठौर, यहाँ के भाजपा के अध्यक्ष पूनिया जी, ये अपने कह रहे हैं कि बहुमत नहीं है और नहीं बुलाना चाहिए। इनकी पार्टी के नेताओं के अंदर भी कुछ बचा है मोरल। कैलाश जी मेघवाल ने डट करके पत्र लिखा है कि लोकतंत्र का चीरहरण हो रहा है। इनके दबे स्वर के अंदर जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो भी कह रहे हैं कि ये बुलाना चाहिए, ये अच्छा नहीं राजस्थान के हित के अंदर। अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री है उनकी जो चुप्पी है उसका कारण ही यही है कि राजस्थान के अंदर जो एक खेल हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। अगर ये परंपरा डल गई तो आज हम है, कल तुम्हारी बारी है, इसलिए वो अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने देखा है, 2 बार मुख्यमंत्री रही है, उन्होंने सब कुछ देखा है, लेकिन वो भी इस मामले में चुप है। विधानसभा के अध्यक्ष पूर्व जो भाजपा के समय सरकारों के अंदर थे, उनकी राय भी लगातार यही आ रही है कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाना चाहिए। आज जो ये धरना प्रदर्शन है ये सारे जिला मुख्यालयों पे हो रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी जयपुर के अंदर संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। आज आपको हमको पंचायत स्तर पे तैयार रहना है। पंचायत स्तर पे तैयार हो नहीं हो धरना प्रदर्शन का अगर आदेश आता है तो सबके खड़े हो गए हाथ एक बार और, एक बार जोर से नारा, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का, लोकतंत्र की हत्यारी सरकार का, मोदी सरकार का, मोदी सरकार का।
राजस्थान की जनता चाहती है कि वो अशोक गहलोत जो 3-3 बजे जग करके इस कोरोना की जैसी महामारी में राजस्थान की जनता के लिए पूरी चिंता लिए हुए, गांव के उस गरीब मजदूर किसान हर उस वर्ग के लिए चिंतित था कि इस कोरोना में जिनका रोजगार छिन गया उनको मैं कैसे पटरी पे लाऊं, व्यापारियों को मैं क्या सुविधा दूं, छोटे व्यापारियों को क्या राहत दूं, माताओं बहनों को मैं किस तरह से ख्याल रखूं। जो व्यक्ति राजस्थान के लिए जीता और बढ़ता है, आज वो अपनी सरकार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, उसमें आप और हमको सबको साथ खड़े रहना है।